सुबह 5 बजे के आसपास जब लोग अपने घरों से बाहर शौच के लिए निकलते हैं तो जैसे ही घर से बाहर रोड पे जाते हैं, सड़क पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक 18 से 20 साल की उम्र के लड़के का, एक यंग लड़के का रोड के किनारे लाश पड़ी हुई है। जब उस लाश को गांव वाले देखते हैं तो उस गांव में दहशत सी मच जाती है और एक खौफनाक माहौल बन जाता है। धीरे धीरे उस गांव के लोग उस घटना स्थल पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर उस लड़के का पहचान करना शुरू कर देते हैं। जब उस लड़के का पहचान करते हैं तो उस लड़के का पहचान एक राजू नाम के रूप में होती है, जिसका नाम लोग राजू बताते हैं। जब राजू का पहचान हो जाता है तो उस गांव के लोग राजू के घर ये मैसेज देते हैं कि राजू का हत्या हो गया है और उसकी बॉडी सड़क के किनारे पड़ी है। राजू के घर पे कोई नहीं है, राजू के घर पे बस उसकी माँ है। राजू की माँ जब इतना बात सुनती है तो वह रोते भी लगते पहुंच जाती है उस घटना स्थल पे, और घटना स्थल पे जब जाती है तो अपने बेटे के शव को गोद में लेकर और घर आती है। घर आने के बाद राजू के आस पड़ोस के लोग जो भी हैं, इस घटना को देखने के बाद लोग राजू को माँ को समझाने लगते हैं, लेकिन राजू की माँ फूट फूट कर रोती हैं, क्योंकि उनका एक जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने माँ का सहारा था, बाप का सहारा था और बुढ़ापे की रोशनी देने वाला वह राजू आज इस दुनिया में नहीं है। माँ फूट फूट कर रो रही थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उस माँ को समझा रहे थे कि जो हुआ उसे भूल जाओ, और आखिर तुम्हारे बेटे के साथ यह हत्या कौन किया, किसने किया और इसको मौत के घाट किसने पहुंचाया। अगर तुम अपने बेटे का न्याय चाहती हो तो तुम पुलिस स्टेशन में फ़ोन करो और एक FIR लिखवाओ। जो भी तुम्हारे बेटे का गुनाहगार होगा उसे पुलिस की कानून व्यवस्था, शासन और प्रशासन तुम्हारे बेटे के साथ न्याय करेगी। उसके बाद राजू की माँ पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती हैं, पुलिस आती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और राजू के बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। जब इस केस की जांच पड़ताल करती है, पुलिस तहकीकात करती है, इस केस की बारीकी से जांच करती है, तो इस केस के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा राज खुलता है कि जो भी लोग इस राज के बारे में सुनते हैं, जो भी लोग इस राज के बारे में सुनते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और सबकी रोंगटे खड़े हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की, और बिहार राज्य में एक जिला है, बिहार राज्य में एक जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की एक घटना है। सीतामढ़ी जिले के रहने वाले राजू नाम का लड़का एक चंचल नाम की लड़की से प्यार करता था। चंचल और राजू दोनों आपस में प्रेम करते थे। दोनों की प्रेम कहानी इतना क्लोज थी, इतना एक दूसरे पे भरोसा करते थे, एक दूसरे से दूर होकर जीना पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगती है। जब आगे बढ़ने लगती है तो एक दिन चंचल फ़ोन पे बात कर रही थी तो चंचल के घर वाले पूछने लगते हैं कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। तो चंचल अपने घर वालों से बताती है कि मैं अपने प्रेमी से बात कर रहा हूँ। तो चंचल के घर वाले कहते हैं कि अगर तुम उससे बात करोगी, उससे प्यार करोगी और उसके खिलाफ़ यानी कि उससे शादी करने का फैसला करोगी तो हम तुमको और तुम्हारे प्रेमी को जान से मार देंगे और मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन चंचल तो प्रोमिस कर चुकी थी कि जब भी मैं शादी करूँगी और मेरा इस शरीर में सांस रहेगा, ज़िंदगी रहेगी, तो हम राजू से ही शादी करेंगे। लेकिन इस प्यार से, इस रिलेशन से चंचल के घर वाले खिलाफ थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, आ जाता है साल 2022। साल 2022 में सितंबर के महीने में चंचल के घर वाले राजू को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ, हम तुम्हारे चंचल से शादी करा देंगे और तुम लोग हमेशा हमेशा एक साथ रहोगे और तुम लोगों को छुप छुप के मिलना और छुप छुप के बातें करना, हमेशा का ये झंझट ख़त्म हो जाएगा। जब इतना बात राजू सुनता है तो वह अपने घर किसी को बिना बताए चंचल के घर, अपने प्रेमिका के घर चला जाता है। और जब प्रेमिका के घर राजू जाता है अपने चंचल के घर, तो चंचल के घर वाले राजू को पहले से जान से मारने का तैयारी करके बैठे थे। जैसे ही राजू वह अपने प्रेमिका के घर पहुंचता है तो चंचल के भाई, माता पिता जो भी हैं उसे मारने का प्लानिंग
कर दिए थे। राजू को मारकर राजू के गांव के सड़क के किनारे फेंक देते हैं। सुबह होती है तो राजू के गांव वाले जब स्वच्छ के लिए घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि यह राजू की बॉडी रोड के किनारे पड़ी है। जब राजू के बॉडी की शिनाख्त होती है तो राजू के घर को मैसेज दिया जाता है कि राजू का किसी ने हत्या करके रोड के किनारे फेंक दिया है। उसके बाद इधर राजू की माँ अपने बेटे को शव को लेकर रोने लगती है, बिलखने लगती है। और उधर राजू की प्रेमिका जो चंचल है, चंचल के साथ भी चंचल के घर वाले मारपीट करते हैं और हैवानियत करते हैं। चंचल अपने माता पिता का घर छोड़ के राजू के घर चली आती है और राजू के घर आने के बाद चंचल के बॉडी में अंतिम संस्कार यानी कि आग देती है और एक वाइट कपड़ा पहन लेती है और कहती है कि मैं ज़िंदगी भर राजू का विधवा बनकर और राजू के घर पे ही रहूँगी। जब ये खबर सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ पे आता है तो यह न्यूज़ ट्रेंडिंग करने लगता है। बिहार में एक सवाल पैदा कर देता है कि आखिर प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले कब तक मौत के फंदे को चूमते रहेंगे और इनके साथ कब तक अन्याय होता रहेगा। क्योंकि राजू और चंचल आपस में प्रेम करते थे और एक साथ जीना चाहते थे, एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन चंचल के घर वाले उस राजू को धोखे से घर बुलाकर और मौत के घाट उतार दिए। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बिहार के शासन और प्रशासन से अपील है कि राजू के गुनाहगारों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि लोगों का शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।